हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू आवर रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप सबको पता है बेटा, हम आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम आपके क्वेश्चंस करा रहे हैं सीयूईटी के लिए। तो इससे पहले मैं आपको 100 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे इसमें 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरीके से हम 50-50 करके आपके सारे चैप्टर को लेके यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो आप अच्छे से देखिए इन क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीज हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू दैट ऑफ आयोडीन इन KiO4। KiO4 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है जो आई का है? तो ये हमें क्वेश्चन करना है। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले KiO का, यहाँ पे KiO4 का ऑक्सीडेशन निकालना होगा, इसमें आई का। तो निकालते हैं ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा बेटा, KiO4, इसका 1 प्लस आई का निकालना है x माइनस यहाँ पे कितना आएगा 8 इज इक्वल टू 0 ओवरऑल चार्ज। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस का 7। क्लियर है? अगर मैं पोटेशियम मैग्नेट की बात करूं और पोटेशियम परमैंगनेट की बात करूं, तो पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है, K2MnMnO4, K2MnO4 ये होता है आपका पोटेशियम मैग्नेट। क्लियर है? और पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। तो यहाँ पे Mn का हम क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसका होता है 1 प्लस, इसका निकाल रहे हैं इसका x और इसका होता है माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप x निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, +7। तो पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर और आई का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर और पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, सेम है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, color of transition metal are due to adsorption of some wavelength, this is result। जो आपका डी ब्लॉक के अंदर हमने देखा था क्या, कि जो कलर होता है आपके ट्रांजिशन मेटल के अंदर वो किसकी वजह से होता है। तो हमने वहाँ देखा था कि क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनमें डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है और डी ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, डी ट्रांजिशन होता है। तो कलर जो इम्पार्ट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वो किसके ट्रांजिशन की वजह से होता है बेटा, वो होता है आपका डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक एंड आर आयोनिक इन नेचर, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक एंड आर कोवेलेंट इन नेचर, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक एंड आर नाइदर टिपिकल ionic or nor covalent nature, स्टाइक्योमेट्रिक एंड आर नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट इन नेचर। जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन जो डी ब्लॉक के अंदर हमने पढ़े हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो, मेटल हैं, उनमें जो लैटिस स्पेस बचता है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और वहां से हमारा क्या बनता है बेटा, ट्रांजिशन, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसके अंदर बेटा वो जो कंपाउंड्स होते हैं, तो वो जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, आपके नॉन कैसे होते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक एंड आर नाइदर टिपिकल आयन एंड नॉर कोवेलेंट इन नेचर। ना तो आयनिक होते हैं कंप्लीटली, ना ही कोवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा सी। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम आयोडाइड जब क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। जब ये हमारा K2Cr2O7 से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक नेचर H2SO4, तो क्या मिलता है बेटा, तो यहाँ पे मिलता है हमारा, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ मिलेगा आपको K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस I2। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, इट लिबरेट आयोडीन, यस, ये आपका आयोडीन क्या करेगा, लिबरेट करेगा। पोटेशियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, यस, पोटेशियम K2SO4 ये भी फॉर्म करता है। क्रोमियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, यस, Cr2O4 ये भी करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल मेक द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, वो क्यों करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। यस बेटा, यहाँ पे जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस वजह से क्या करते हैं वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इसकी तरह वर्क करते हैं, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा द मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड इज। कौन सा आपका कॉमन लेंथेनॉइड है? तो कौन सा होता है बेटा इसमें? आपका मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड होता है बेटा सीरियम। सीरियम इज द मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड, ध्यान रखना सीरियम होगा बेटा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन। आपका जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस वजह से होता है? तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज की वजह से, एटॉमिक नंबर से तो नहीं होता। आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वहां से क्या होता है बेटा, आपका जो रेडियस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। कैसा होता है? डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is due to increase effective nuclear charge. Next है बेटा the common oxidation state shown by europium in their compound is। यूरोपियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? आप सबको पता है, मैंने जैसा कि आपको थ्योरी सेशन में पढ़ाया है, जो भी आपके लैंथेनॉइड्स होते हैं उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका +3। तो यहाँ पे यूरोपियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड रिसेंबल इन। किसमें रिसेंबल करते हैं? तो लैंथेनॉइड एंड ऑक्टेनॉइड जो रिसेंबल करते हैं बेटा वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है आपका? सिमिलर आता है। जिस हिसाब से आप लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसी हिसाब से हम सेम एज इट इज किसका लिखते हैं? आपके एक्टिनॉइड का भी लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बनते हैं? लैटिस के अंदर क्या होता है, स्मॉल एटम जो होता है वो क्या कर जाता है यहाँ पे मेटल के अंदर इनसाइड भी क्या हो जाता है आपका? ट्रैप हो जाता है। इस वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? They have high melting and boiling point in comparison to pure metal. They are very hard. They retain metallic conductivity. They are chemically very inactive. आपसे पूछा क्या है? Which of the following is not? क्या पूछा है? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ध्यान रखना बेटा, नॉट पूछा गया है। तो ये होते हैं, ये भी हार्ड एंड हार्ड होते हैं, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी भी होती, क्या नहीं होते? दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव नहीं होते, ये क्या होते हैं? दे आर केमिकली इनर्ट होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका क्या है? करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेंड ऑफ बेसिसिटी ऑफ लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड। तो मैं आपको बता देती हूँ जो ट्रेंड होता है आपका लैंथेनॉइड का, वो नीचे से ऊपर जाने पे जो आपका क्या है बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होती है बेटा? बेसिसिटी आपकी डिक्रीज होती है, ध्यान रखना। बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इंक्रीज अक्रॉस द लैंथेनॉइड सीरीज, डिक्रीज अक्रॉस द लैंथेनॉइड सीरीज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लैंथेनॉइड एलिमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा लैंथेनॉइड के लिए फॉल्स है? ऑल लैंथेनॉइड हाईली डेंस मेटल, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट इज +3, ये भी सही है। आपसे फॉल्स पूछा है। लैंथेनॉइड आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड, यस बिल्कुल कर सकते हैं। आयनिक रेडियस ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड स्टीडली इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, यस दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये जो है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका इंक्रीज ना होने की वजह, इंक्रीज नहीं होता, क्या होता है? रेडियस डिक्रीज होता है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड आयन इज पैरामैग्नेटिक।
इनमें से कौन सा लैंथेनॉइड आयन है जो पैरामैग्नेटिक है? तो बेटा पैरामैग्नेटिक कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? यूरेपियम का जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे आता है बेटा कौन सा आएगा? 4f7 3d0 4s2, ये आता है आपका, सॉरी यहाँ पे आएगा 5d 4f 5d0 और 6s2, ये आता है। ये +2 में पूछ रहा है आपसे, तो +2 का मतलब है यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। देखना ये कैसा है आपका, यहाँ पे F के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये हैं, तो ये हाईली क्या है? पैरामैग्नेटिक ड्यू टू दिस 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा है बेटा इसमें पैरामैग्नेटिक? आपका यूरेपियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट नहीं है, पूछा आपसे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, magnetic movement of n unpaired electrons is given by this and magnetic movement increase as the number of unpaired electron increase। देखो इसमें करेक्ट आपसे पूछा है नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा सी ऑप्शन करेक्ट? देखो मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकालते हैं अनपेयर्ड का, उसका फॉर्मूला ये नहीं होता जो दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? n, यहाँ दे रखा है n-2। आपका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है n+2। तो ये करेक्ट है, आपसे पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म अ चिलेट। इनमें से कौन सा लिगेंड्स है जो चिलेट बनाता है? तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? आपका ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट चिलेट बनाता है। ऑक्जिलेट क्या होता है? ऑक्जिलेट होता है ये आपका होता है ऑक्जिलेट। यहाँ पे कोई मेटल एटम होती है तो ये दो जो ऑक्सीजन है ये आपके लॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करने की वजह से क्या होता है बेटा? यहाँ पे ये चिलेट एक रिंग बन जाती है। कौन सी रिंग बनती है? देखो सी, यहाँ पे आएगा आपका सी के साथ डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे होती है मेटल, इसके साथ C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये अपना लॉन पेयर इसको इस तरीके से डोनेट। तो 1 2 3 4 5 कितनी बनेगी? 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे आपका रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है 5 मेंबर्ड रिंग, तो इसी को बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन। तो इसलिए ऑक्जिलेट जो होता है वो चिलेट हमारा क्या बनाता है? यहाँ पे लिगेंड बनाता है। नेक्स्ट है बेटा अकॉर्डिंग टू बर्नर्स थ्योरी ऑफ कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। बिल्कुल करेक्ट है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है हमारी? आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है? नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनाइजेबल होती है आपकी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? अनआयनाइजेबल, अनआयोनाइजेबल, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड के लिए कौन सा रूल आपका क्या है? करेक्ट नहीं है। कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन एनाइन, यस ये तो करेक्ट है। इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर द लिगेंड्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली, यस। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैव सफिक्स 8, नो, ये कोई रूल नहीं होता बेटा। पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड्स है उनके पीछे हम 8 लगाते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द कंपाउंड CONH3 का होल 5NO2Cl2 विल बी। आपको नेम पूछा गया है यहाँ से, तो देखो क्या कैसे लिखोगे नाम। यहाँ पे नेम लिखोगे, ये हो गया आपका पेंटाअमीन, इसका नाम है नाइट्रो, पेंटाअमीन नाइट्रो, क्या नाम है? कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो देखो X, यहाँ पे ये है न्यूट्रल लिगेंड, इस पे है माइनस का 1 चार्ज इजिकल टू, यहाँ -2 है तो यहाँ +2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, ये माइनस का इधर जाएगा तो X इजिकल टू कितना आएगा बेटा? प्लस का 3। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, तो यहाँ लिखोगे आप 3। बाहर कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन, तो देख लो कौन सा है? पेंटाअमीन नाइट्रो कोबाल्ट, पेंटाअमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। नॉट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इस वर्ड पे ध्यान दिया करो। इसमें आपसे नॉट करेक्ट पूछा है, आपको जल्दी में जल्दबाजी के अंदर गलती नहीं करनी है।
कि पूछा नॉट है और आप करेक्ट वाला आंसर लिख के आ रहे हो, तो उस चीज पे आपको मोस्टली ध्यान देना है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो नॉट से पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप नॉट वर्ड पे एक बार ध्यान रखना जब भी आप एग्जाम दोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर मेनली, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर मेनली नॉन फॉर ट्रांजिशन मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आर सेम, नहीं ऐसा तो नहीं होता कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही थोड़ी ना है कि भाई होगा ही ऑलवेज, नहीं भी होता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से कैसी हो जाएगी, आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन है CrCl3.6H2 exists in different isomeric form which show different color like violet and green. This is due to, ये जो कलर है वो किसकी वजह से है, वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, या फिर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। आपको पता है जब इस तरीके से हम वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं, इस तरीके से बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें यहाँ पे जो बाहर वाटर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है वो किस वजह से है, तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म्ड बिकॉज, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज द CFSE इज लोअर देन द पेयरिंग एनर्जी। बिल्कुल आपकी क्या होती है, ये लो स्पिन क्यों नहीं बताते, क्योंकि टेट्राहेड्रल की जो CFSE होती है इज लोअर देन द पेयरिंग एनर्जी, पेयर एनर्जी से ज्यादा आपकी क्या होती है, CFSE कम होती है, इसलिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। क्या पूछे क्वेश्चन में, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म्ड, लो स्पिन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे आपकी हायर होती है बेटा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट इसमें। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द CFSE इज हायर देन द पेयरिंग एनर्जी, CFSE की वैल्यू क्या होती है आपकी, कम होती है देन द पेयरिंग एनर्जी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होगा करेक्ट। CFSE क्या होती है टेट्राहेड्रल के लिए बेटा, कम होती है, कैसी होती है, लोअर द CFSE होती है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं आपके यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। क्लियर है भाई, जब आपकी CFSE ही कम है तो क्या करेगा, वो ऊपर जाना चाहेगा, और ऊपर जाएगा तो आपको लो स्पिन नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो यहाँ पे CFSE की वैल्यू लोअर होती है, ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल के लिए CFSE आपका कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FeCN का होल 6 एंड FeH2O का होल 6 2+ शो डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन बिकॉज CN is a strong field ligand and H2O is a weak field ligand, hence magnitude of the CFSE is different। बिल्कुल बेटा यहाँ पे बोला है कि ये जो कंपाउंड है तो डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये और ये दोनों डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसके लिए CFSE की वैल्यू डिफरेंट है, और ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, इसके लिए CFSE की वैल्यू डिफरेंट है। अगर CFSE की वैल्यू डिफरेंट है मैग्नीट्यूड के अंदर तो इनका क्या होगा, कलर पार्ट भी डिफरेंट होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाएगा, तो D4 लो स्पिन, आपका D3 हाई स्पिन, आपका ये क्या है D0 नहीं है बेटा, यहाँ पे है D6 लो स्पिन। तो D6 लो स्पिन क्या होते हैं आपके यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं बेटा, जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं लेकिन एट ए टाइम पे सिर्फ एक से डोनेट करते हैं, तो वो कौन सा है आपका, थायोसाइनेटो। क्या है, थायोसाइनेटो, SCN। ये ऐसा होता है जिसके पास N भी होती है S भी होता है, ये S से भी दे सकता है, ये N से भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी आइंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम CONH3 का होल 6Cl3 इन द सॉल्यूशन, कितने आइंस मिलेंगे आपको, तो देखो इसको डिसोसिएट करो, कैसे होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट, इसका एक आइन मिलेगा, इसके 3 मिलेंगे, तो CONH3 का होल 6, एक तो ये आइन मिलेगा पॉजिटिव एंड 3 + 3Cl माइनस, टोटल आइन कितने हैं 1 और 3 4, तो कितने आइन मिलेंगे हमें सॉल्यूशन में बेटा 4। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CONH3NO2 का होल थ्राइस इज, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है आपसे, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे हम कोबाल्ट का। यहाँ पे कैसे निकालते हैं, देखो इसका निकालना है उसका x, ये होता है आपका 0, इस पे होता है आपका कितना, ये बेटा 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, और NO2 कितना होता है बेटा -1 इजिकल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, कुछ नहीं 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है बेटा आपका। अच्छा एक सेकेंड, ये होगा आपका, देखो यहाँ पे है COX, ये है इसका 0 है, और देखो ये कितने लगे हुए हैं बेटा 3, कितने लगे हुए हैं 3, एक पे -1 है तो 3 पे कितना हो गया -3, ओवरऑल चार्ज 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, कितना आ जाएगा प्लस का 3, कितना आएगा बेटा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है तो ज्योमेट्री पोजेस्ड बाय NiCO का होल 4 इज, ये जो ज्योमेट्री है NiCO का होल 4 कौन सी ज्योमेट्री होती है बेटा, ये होती है बेटा आपकी टेट्राहेड्रल, कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पोजेस करता है। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस अपीयर कलर्ड बिकॉज इट एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल पार्ट एंड रिफ्लेक्ट रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ, यस, ये जो आपका कलर शो होता है बेटा सब्सटेंस का, वो क्या किस वजह से होता है, क्योंकि स्पेसिफिक क्या करता है, आपकी स्पेसिफिक लाइट को, वेवलेंथ की लाइट को हमारा जो कंपाउंड है वो एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है विजिबल पार्ट की लाइट को, तो हमारा कलर कैसा देता है, वो कंपाउंड जो है वो कलरफुल शो होता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो d इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम इज, देखो बेटा जो Mn है यहाँ पे कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसे नहीं है, MnO4 कैसे, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x -8 इजिकल टू 0, x इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा, यहाँ पे माइनस का 1 चार्ज होता है, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे इजिकल टू -1, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 + 8, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इजिकल टू +7। और मैग्नीज के अंदर क्या होता है बेटा, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d5 4s2, तो ये 7 के 7 इसने क्या कर दिया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 7, तो 7 निकाल दिया तो डी में क्या है आपका, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नहीं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं करता, NiCl का होल 4+2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, आपसे क्या पूछा है करेक्ट, एम्बिडेंटेड लिगेंड कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, यस आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या शो करता है बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड कौन सा है बेटा, EDT है तो हेक्सा है, ये डाई है, ये तो हेक्सा है इसकी, ये डाई है, NO2 यूनिडेंटेट है, तो कौन सा हुआ आपका ट्राइडेंटेट, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो चिलेशन, चिलेट शो नहीं करते, तो आपको पता है कि चिलेशन एम्बिडेंटेड शो नहीं कर पाएगा, SCN आप यहाँ पे नहीं कर पाएगा आपका चिलेशन, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO का होल 5 इज, देखो होल 5 कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 बनेगा तो ऑक्टाहेड्रल तो 6 पे बनती है, टेट्राहेड्रल 4, स्क्वायर पिरामिडल नहीं, आपका बनेगा TBP, कैसा बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे TBP स्ट्रक्चर बनता है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेथन MC बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज CO बॉन्ड ऑर्डर नहीं, पाई बॉन्डिंग वीकन MC बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज CO बॉन्ड ऑर्डर, पाई बैक बॉन्डिंग वीकन MC बॉन्ड ऑर्डर बट स्ट्रेथन CO बॉन्ड ऑर्डर, इट बैक बॉन्डिंग स्ट्रेथन MC बॉन्ड ऑर्डर एंड वीक CO बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करते हैं कार्बोनिल वाले जो होते हैं, अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं तो जब ये कार्बोनिल वाले होते हैं इसमें क्या होता है आपका जो ये जो CO है इस तरीके से होता है, M C और O इस तरीके से होता है, जब इसके बीच में बॉन्ड बनता है तो बेटा ये बॉन्ड यहाँ से क्या होता है वीक होता है, तो वीकन करते हैं CO के बॉन्ड को, CO बॉन्ड को क्या करेगा वीक करेगा और MC बॉन्ड को क्या करेगा स्ट्रॉन्ग करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड, इनमें से प्राइमरी हैलाइड कौन सा है,
तो कौन सा है बेटा प्राइमरी हैलाइड? देखो प्राइमरी हैलाइड है आपका आई थिंक नियो, इसको बना के देखते हैं, नियो है आई थिंक। देखो ये हेक्साइल क्लोराइड है तो नियो बनाते हैं। नियो किसको बोलते हैं बेटा? नियो बोलते हैं आपके इस ग्रुप को नियो बोलते हैं। यहाँ पे कोई हैलाइड लगा हुआ है, दिस इज द प्राइमरी। कैसे? जिस भी कार्बन से आपका एक्स जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी हैलाइड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस इन सी एक्स बॉन्ड ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्या डिफरेंस होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के सी एक्स बॉन्ड के? ये होता है आपका हेलो एल्केन वाला एक्स, ये होता है आपका हेलो एरिन वाला एक्स, हेलो एरिन यहाँ पे एक्स। क्या डिफरेंस है? देखो बेटा ये जो कार्बन है आपका ये कैसा है? 1 2 3, 3 का मतलब sp2। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे 2 H भी लगे होंगे। ये जो कार्बन है कैसा है बेटा? sp3। तो आपका हेलो एल्केन वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और हेलो एरिन वाला sp2। तो सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एल्केन इज शॉर्टर देन द हेलो एरिन। हेलो एल्केन द सी अटैच टू द हेलोजन sp3 होता है और हेलो एरिन के अंदर sp2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यील्ड ओनली मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट अपॉन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन। कौन सा है जो ओनली मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देगा? तो देख लो यहाँ पे कौन सा देगा मोनोक्लोरिन। इसको बनाते हैं, क्या है बेटा ये? प्रोपेन। 1 2 3, 2 डाई मिथाइल, 2 पे एक मिथाइल इधर लगा हुआ है, एक मिथाइल इधर। तो आप क्लोरीन जब लगाओगे मोनोक्लोरिनेशन तो या तो आप Cl यहाँ लगा सकते हो, या आप Cl यहाँ लगा सकते हो, या आप Cl यहाँ लगा सकते हो, या आप Cl यहाँ लगा सकते हो। सारे के सारे सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। ये जो कंपाउंड है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, दिस यील्ड मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट अपॉन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज। सनलाइट की प्रेजेंस में जो ब्रोमिनेशन होता है वो कौन सी मैकेनिज्म होती है बेटा? आपकी फ्री रेडिकल। कौन सी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। नेक्स्ट है टर्शियरी अल्किल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज। जो टर्शियरी अल्किल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2। जो आपका टर्शियरी अल्किल हैलाइड है वो SN2 के थ्रू मैकेनिज्म नहीं देता बिकॉज द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल। द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल नहीं, कार्बोकेटाइन तो स्टेबल बनता है। देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस, यस उसमें क्या होता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। टर्शियरी के अंदर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जिसकी वजह से वो SN1 से जाता है ना कि SN2 से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव हेलो एल्केन पूछा है, तो बेटा मोस्ट रिएक्टिव हेलो एल्केन कौन सा है? देखो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोटेन, 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो। तो देखो 2 ब्रोमो क्या होता है? 1 2 3 और 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो, दिस इज द सेकेंड डिग्री। कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो फास्टर रिएक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फास्टर रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद एक्वस KOH मोस्ट इजीली। एक्वस KOH के साथ कौन सा मोस्ट इजीली करेगा? तो एक्वस के साथ कौन सा आपका हेलो एल्केन? तो देख लेते हैं बेटा 2 क्लोरो 1 ब्रोमो, ये होगा बेटा ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। कैसे होगा? देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ 1 2 3, 3 में 2 पे मिथाइल है, 2 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है और 2 पे ही ब्रोमो है, दिस वन इज। तो ये जो आपका सी है ये कैसा है आपका 3 डिग्री। और 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है वो जल्दी रिएक्शन देता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन फास्टर रिएक्शन देगा क्योंकि क्या होता है यहाँ पे 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? सी। 2 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद एक्वस KOH यील्ड X एज द मेजर प्रोडक्ट। X इज ने क्या बोला है कि आपका 2 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल। तो बना के देखते हैं बेटा 2 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 एंड 4। ब्यूटेन है, ब्यूटेन के 3 3 पे 2 पोजीशन 1 2 3, 3 पे क्या लगे हुए हैं बेटा? 2 मिथाइल लगे हुए हैं और 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। ये आपका कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है बेटा? आपको KOH के साथ रिएक्शन करानी है। किसके साथ? KOH के साथ रिएक्शन करानी है। देखो क्या होगा यहाँ से एलिमिनेशन होगा। यहाँ से क्या होगा बेटा? यहाँ से निकलेगा आपका Br निकलेगा, तो यहीं पे Br निकलेगा तो यहाँ से क्या आएगा? OH आएगा। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? 2 अल्कोहल वाला बनेगा। इसमें क्या बनेगा? 2 अल्कोहल, 2 ऑल बनेगा और 2 पे ऑल आएगा और 3 पे ये आएंगे आपके 3 3 3 3 और 2 ऑल।
1 2 3, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ पे आएगा OH, तो कंपाउंड बनेगा दिस वन, दिस इज। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे आपका आएगा OH, तो 2 ऑल हो जाएगा, ये होगा आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं सॉरी, यहाँ पे होगा 1 2 3, तो 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये तो बेटा नहीं होगा, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑल, 3 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये यहाँ पे ये होगा आपका ऑप्शन नंबर। यहाँ पे लेकिन क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, 1 2 3 इधर जाओगे तो भी 3, और 1 2 3 ये भी जाओगे तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3 क्या आएगा, 3 डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन आना चाहिए, फिर यहाँ पे आएगा 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल 3 ऑल, 3 ऑल नहीं कर सकते, यहाँ पे OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो ये आएगा बेटा, यहाँ पे 3 आएगा, क्या आएगा 3, ये ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, ना कि ये, देखो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 डाई मिथाइल, यहाँ पे 3 आएगा, 3 डाई मिथाइल, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑल, 2 ऑल ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ पे आएगा 2 ऑल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH गिव, कौन सा बेटा, 1 क्लोरोप्रोपेन है और 2 क्लोरो, तो 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा, 1 2 3 और यहाँ पे Cl लगा है, एक है आपके पास 2 क्लोरो 1 2 3 और Cl यहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों की रिएक्शन किससे करानी है, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, ये पूछ रहा है कि क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे ये बनेगा कौन सा, प्रोपीन, क्या बनेगा, प्रोपीन, इसमें भी देखो Cl यहाँ से निकलेगा और यहाँ आएगा, तो दोनों के केस में क्या बनेगा, प्रोप वनीन बनेगा, प्रोप वनीन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद ऑन क्लोरोबेंजीन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल, द नेम ऑफ द रिएक्शन आप सबको पता है कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये है आपकी फिटिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो क्लोरोबेंजीन है आपका, इस तरीके से क्लोरोबेंजीन आपका ट्रीट करता है से सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है आपका बनेगा बेटा बाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ये कंपाउंड फॉर्म होता है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिक रिएक्शन। एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टू बार्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड ड्यू टू, एरिल हैलाइड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन इन एरिल हैलाइड, नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइज बाय एरिल हैलाइड का, ये क्या हो जाता है, एरिल हैलाइड आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए क्या करता है आपका लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विस डाइहैलाइड, कौन सा एग्जांपल है विस, विस किसको बोलते हैं बेटा, देखो विस होते हैं जो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगे हुए हैं इस तरीके से, इसको विस बोलते हैं, तो देखो 1 2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा आपका आंसर, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 और डाई पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो इथेन, ये आपका हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल। An organic halogen which is used as refrigerant in refrigerator and air conditioner, तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होगा आपका फ्रियोन, क्या होगा यहाँ पे, फ्रियोन जो है बेटा आपका किसमें किया जाता है यूज, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है आपका कौन सा कंपाउंड, फ्रियोन। नेक्स्ट है व्हेन इथाइल आयोडाइड इज हीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड इट फॉर्म, आपका जब इथाइल आयोडाइड को हीट करते हैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो बेटा यहाँ से बनता है आपका कौन सा, आपका बनेगा यहाँ से ईथर का फॉर्मेशन होता है, कौन सा ईथर, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन बुर्ज रिएक्शन गिव, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो है बुर्ज रिएक्शन पे क्या देगा, देखो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाओ, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 3 और प्रोपाइल है ब्रोमाइड, ये है, इसकी मैं रिएक्शन करा दूं बुर्ज वाली Na के साथ, कि मैंने 2 टाइम्स ले लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्या मिलेगा, यहाँ से BrNa निकल जाएगा, ये कंपाउंड बनेंगे C देख लो कौन सा कंपाउंड है, ये है बेटा आपका 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल
to 10, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैंने आपको बताया था पैरा वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, हाईएस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन किए हैं बेटा आपके हेलो एल्केन हेलो एरीन से और आपके यहाँ से डी एंड एफ ब्लॉक के। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा, चाहे आप जितना पढ़ लो लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे अटेम्प्ट तो कुछ नहीं होता। हमें क्या कैसे पता चलता है कि हमने कितना इफेक्टिव पढ़ा है, वो पता चलता है हमें क्वेश्चन से। अगर क्वेश्चन हो रहे हैं इट मीन्स आपने अच्छा पढ़ा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कोई ना कोई कमी है जो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन को समझना है, थ्योरी सेशन को अटेम्प्ट करना है, नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, देन आप इन क्वेश्चंस को देखोगे और अटेम्प्ट करोगे तो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है सबको? तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है अपने सीयूटी एग्जाम की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।